हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं रीजनिंग का, उसका नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ने से पहले आपको जो आना चाहिए वो है हमारा, जो हमने एप्टीट्यूड में पढ़ा था, बॉड मास। मैथमेटिकल ऑपरेशंस पूरा बॉड मास पे डिपेंड करते हैं। बस कुछ अरेंजमेंट्स होती हैं जो कि चेंज की जाती हैं यहाँ पे, और बाकी पूरा का पूरा ये बॉड मास या आपके एप्टीट्यूड बॉड जो एप्टीट्यूड का चैप्टर है बॉड मास, उस पर डिपेंड करता है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ बॉड मास क्या चीज़ है। जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन होती है तो बॉड मास का हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन करते हैं, और एंड में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम इसी रूल से चलते हैं, बॉड मास के रूल से। जब भी हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन। याद रखिएगा, ऑफ एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले होती है, और जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जिसको क्रॉस का साइन होता है वो डिवीजन के बाद होती है। उसके बाद एडिशन करते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये बॉड मास में यूज होते हैं। लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या करना है, कुछ साइंस का अरेंजमेंट करना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा, बड़ा इजी है। तो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे इस तरह से है। कहता है इफ मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर प्लस, मतलब जहां पे मल्टीप्लाई होगा उसकी जगह हमने प्लस डाल देना है। डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस, जहां पे डिवाइड होगा वहां पे हमने माइनस डाल देना है। माइनस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, जहां पे माइनस होगा वहां पे मल्टीप्लाई डालना है। एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, जहां पे प्लस होगा वहां पे डिवाइड डाल देना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, 54 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2। तो सबसे पहले हमें इसमें साइंस चेंज करने हैं। मतलब जहां पे डिवाइड है, पहले जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे प्लस डालूंगा। मल्टीप्लाई कहां पे, यहाँ पे, तो मैं इसके नीचे एकदम प्लस डाल देता हूँ। डिवाइड स्टैंड फॉर माइनस, जहां पे डिवाइड है उसके नीचे मैंने माइनस रख दिया। माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, जहां पे माइनस है उसके नीचे मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया। एंड प्लस स्टैंड फॉर डिवाइड, जहां पे प्लस है, ये प्लस है तो इसके नीचे मैंने डिवाइड लिख दिया। बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे लिख दो, 54 के नीचे 54 डिवाइड बाय सिक्स माइनस 16 3 6 और 2। ठीक, अब इसको हमने सॉल्व करना है, ना कि इसको। अब हमने नीचे वाली टर्म को सॉल्व करना है, ना कि इसको। ठीक है, तो अब वैसे ही बॉड मास लगाएंगे। तो बॉड मास में पहले क्या करते हैं, बॉड मास में हम देखते हैं सबसे पहले डिवाइड कहाँ पे है। ठीक है, अब जैसे माइनस, डिवाइड स्टैंड्स फॉर माइनस एंड प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड, सॉरी ये प्लस स्टैंड्स फॉर डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड लिख देते हैं। ठीक, अब ये वाली इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हमने देखना, जैसे बॉड मास देखते थे, तो साइड में मैं बॉड मास लिख देता हूँ हल्का सा, और इसको सॉल्व करता हूँ। तो बॉड मास में यहाँ पे तो ना बी है ना ओ है, तो सबसे पहले क्या आता है, डिवीजन। तो सबसे पहले मैं डिवीजन करूंगा। तो डिवीजन इस टर्म की होगी, बाकी टर्म्स में वैसे लिखूंगा 54 माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, 6 डिवाइड बाई 2 होता है 3। तो ये यहाँ तक आ गया, डिवीजन होगी। अब अगली में टर्म करूंगा मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन को क्रॉस किया तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई है। 54 माइनस 3 मल्टीप्लाई 16 होता है, माइनस माइनस 16 है और प्लस इंटू 3 है, तो प्लस माइनस का साइन माइनस ही रहेगा, और आंसर आएगा इसका माइनस 16 मल्टीप्लाई 3 48 प्लस 3। अब मैं करूंगा एडिशन, या आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में से आप कोई भी पहले कर सकते हो। तो बेसिकली एडिशन करनी चाहिए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो इस अब क्या करना है मेरे को, एडिशन। तो 54 54 माइनस 48 प्लस 3। अब माइनस 48 प्लस 3 क्या होता है, माइनस 48 प्लस 3 होता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो होगा माइनस, साइन माइनस का बड़ा तो माइनस आएगा यहाँ पे। और 48 में से 3 काटू तो 45, माइनस 45 होता है। तो मैं इसको माइनस 45 कर दूंगा। अब 54
-45 क्या होगा, 54 - 45 नॉर्मल, इजी है काफी, तो इसका आंसर होगा 9। तो जो आंसर हमारा वो इस क्वेश्चन का है 9। सिंपल, हमने पहले साइंस चेंज किए, बस साइंस चेंज की, डिवाइड की जगह माइनस, प्लस की मल्टीप्लाई की जगह प्लस, वैल्यूज बिल्कुल ही सेम टू सेम नीचे उतारी। अब उसके बाद बॉड मास निकाल दिया। बॉड मास आपको पहले पढ़ा होगा आपने, ब्रैकेट और ऑफ नहीं है तो डिवीजन से शुरू करेंगे, डिवीजन हमने की, मल्टीप्लिकेशन की, और वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी की। जो आंसर आया हमें वो हमारा आंसर हो गया। आंसर है हमारा 9 इस क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन इस टाइप से कहता है, इफ P डिनोट्स डिवाइड बाय, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, R डिनोट्स प्लस, S डिनोट्स माइनस। सेम वैसे ही है, P की जगह डिवाइड लिखना है, Q की जगह मल्टीप्लाई, R की जगह प्लस और S की जगह माइनस। बाकी वैसे ही है। अब Q की जगह क्या था, सबसे पहले Q है तो डिवाइड बाय, P की जगह Q की जगह मल्टीप्लाई बाय, P की जगह डिवाइड बाय, डिवीजन का साइन डालना है, R की जगह प्लस डालना है, जहाँ पे R है उसकी जगह नीचे प्लस लिख दो, और सेम S की जगह माइनस डाल दो। बाकी पूरी वैसे की टर्म्स उतार दो ऊपर से नीचे। वही बॉड मास लगाओ। सबसे पहले हम बॉड मास में डिवीजन करेंगे। 18 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 4 होता है 3। बाकी सारी की सारी टर्म्स प्लस 5 माइनस 6। अब डिवाइड हमने कर लिया, अब मल्टीप्लाई आएगा। तो 18 इंटू 3 क्या होता है, 18 इंटू 3, 3 7 21, 3 8 का 24, 54, 54 प्लस 5 माइनस 6, 54 प्लस 5 हो गया, एडिशन कर लो, 54 प्लस 5 हो गया 59, 59 माइनस 6 इज इक्वल टू 53। तो इस तरह से हमने निकालना है इसका आंसर, जो आंसर हमारा 53। होप सो आपको समझ आ गया होगा, इजी है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। एक इस टाइप से आता है कि डिवाइड मतलब साइन आपको चेंज करने पड़ते हैं, और एक पी क्यू आर एस की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से है, कोई नई वेराइटी आती है कि नहीं आती। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस तरह से है, कहता है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस दिस साइन, दिस मीन स्टार। तो 24 स्टार, 34 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, 12। तो मैं जैसे कि इसी अरेंजमेंट में, मतलब पहले अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं तो ए ऑप्शन है प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। तो एक एक करके इसमें क्या, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको ऑप्शन से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑप्शन ले लो, जैसे ए ऑप्शन है, पुट करके देखेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में, मतलब पहले स्टार में हम प्लस डालेंगे, दूसरे स्टार में हम डिवाइड डालेंगे, तीसरे स्टार में हम मल्टीप्लाई डालेंगे, और चौथे स्टार में हम इक्वल टू का साइन डालेंगे। तो कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। आपको एक एक करके ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। तो अगर मैं 24, पहला स्टार की जगह क्या था प्लस, 34 दूसरे स्टार की जगह क्या है डिवाइड, तीसरे स्टार की जगह क्या है मल्टीप्लाई, और चौथे स्टार की जगह क्या इज इक्वल टू। हमें चेक करना है क्या ये इक्वेशन 12 के बराबर आती है, जहां पे इज इक्वल टू, इसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को चेक करना है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड के बराबर है। तो वैसे ही मैथमेटिकल ऑप्शन लगाना है, वैसे ही हमने बॉड मास लगाना है। 34 डिवाइड बाय 2 17 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 85, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 5 85, 24 प्लस 85। तो ये काफी बड़ा आ रहा है, जैसे दिख रहा है 109 आंसर आ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन जो होगा यहीं से हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब हम अपनी मर्जी, आप वैसे पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, अब सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऑप्शन चेक करते हैं, आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपका पहले कोई भी इनमें से उठाएंगे तो क्या पता पहले में ही निकल जाए, नहीं तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं कि किस तरह से आता है। इसको मैं 2 मिनट इरेज कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन कहता है कि 24 पहले स्टार की जगह इज इक्वल टू आएगा, 34 दूसरे स्टार की जगह डिवाइड बाय 2 प्लस 5, और चौथे स्टार की जगह आएगा -12। तो ये इज इक्वल टू के इस साइड हो गया लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू के उस साइड हो गया राइट हैंड साइड। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हमें इज इक्वल टू के उस साइड एक ही टर्म है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको सॉल्व करके देखना क्या 24 के बराबर आता है। 34 अब सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 34 डिवाइड बाई 2 17 प्लस 5 -12। तो ये आएगा हमारा 22 -12, और ये आएगा हमारा 10 आंसर। तो ये भी हमारा सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप किसी भी ऑप्शन से चेक कर सकते हो। तो मैं एक एक करके बता रहा हूँ इस टाइम से। तो कोशिश करनी चाहिए सेकंड लास्ट से शुरू करना चाहिए, या सेकंड लास्ट, लास्ट या सेकंड लास्ट में से मैक्सिमम तरह कोशिश यही होता है ऑप्शन, या लास्ट ऑप्शन होता है या सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है।
तो आप उससे भी चेक कर सकते हो, अगर आपकी किस्मत हुई तो इन दोनों में से एक निकल जाएगा, नहीं तो आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि क्या अगला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो अगला ऑप्शन इस तरह से है कि कहता है कि सेम, फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ। 24 इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 प्लस 12। तो ये आ गया हमारा LHS, ये आ गया हमारा RHS। तो इस तरह से 34 डिवाइड बाई 2 17 माइनस 5 प्लस 12, ये आएगा हमारा 17 माइनस 5 आता है 12 प्लस 12 24। 24 इस साइड है, 24 उस साइड है, तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, वो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन। तो आप इसमें सी ऑप्शन को आंसर मार्क कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा किस तरह से एक एक आंसर करके, एक एक ऑप्शन चेक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख। तो अगला क्वेश्चन काफी इजी है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कहता है कि इफ 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टू 529, क्या ऐसे 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टू 9 529 होता है? 9 5 45, 45 मल्टीप्लाई 2 तो 50 होता है, लेकिन मतलब इसने कोई ना कोई लॉजिक लगाया कि 9 5 2 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 को 529 कैसे बनाया। अगला देखते हैं, फिर से इसने दिया 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 तो 724 होता ही नहीं है, बट इसने बनाया हुआ, तो मतलब कहीं ना कहीं इसने कोई लॉजिक लगाया, इसने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसने कोई ना कोई लॉजिक लगाया। तो लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। तो 952 यहाँ पे भी 952 मतलब है तो है, वैसे 472 यहाँ पे भी 472 है तो है, लेकिन अरेंजमेंट किसी और तरह से हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 952 को कैसे लिखा है, पहले 5 लिखा है, फिर 2 लिखा है, और जो सबसे पहला डिजिट है वो लास्ट में लिखा है 529। सिमिलरली 472 को कैसे लिखा है 724। तो हमें पता है सेम ऑप्शन है 398। इसको भी ऐसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, और तीसरा नंबर ये लिखेंगे 983, जो होगा इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या आता है। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइंस वुड मेक द इक्वेशन करेक्ट। जैसे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये इनकरेक्ट इक्वेशन है अभी। मतलब अगर आप देखो तो 6 डिवाइड बाई 3 2 आता है, 2 5 प्लस 2 12 मल्टीप्लाइज टू 24, 5 प्लस 2 7 7 माइनस 24 17 के बराबर नहीं आता। तो हम क्या क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसमें भी एक एक ऑप्शन को इंटरचेंज करके देखेंगे। जैसे अगर मैं ऑप्शन दिए देखूं, इसका क्या मतलब है, कहता है जहां पे डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई डाल दो, और वहां जहां मल्टीप्लाई है वहां पे डिवाइड डाल दो। इंटरचेंज ऑफ साइन कैसे करेंगे कि इक्वेशन सही है। तो ऑप्शन ए इसको सेलेक्ट करता हूँ, जहां पे डिवाइड है वहां पे मल्टीप्लाई डाल देता हूँ, और जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे डिवाइड डाल देता हूँ। 5 प्लस 6 यहाँ पे चेंज होगा, डिवाइड में चेंज होगा मल्टीप्लाई, माइनस 12 डिवाइड बाय 2। तो अब इसको सॉल्व करता हूँ। तो सॉल्व कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डिवीजन करूंगा इसमें। ठीक है, तो डिवीजन करूंगा तो ये आ जाएगा 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12 डिवाइड बाय 2 होता है -6। तो ये -6 यहाँ पे लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 प्लस 6 3 18 -6। तो ये आ जाएगा अगला 5 प्लस 18 होता है जी हमारा 23, 23 माइनस 6 17। तो हाँ, इसमें हमारी किस्मत अच्छी थी, तो पहले में ही आ गया। तो आंसर है इसका, आंसर है कि इसमें हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज किया, इंटरचेंज किया। इसने ये बोला था कि इंटरचेंज कौन से साइन को करेंगे कि जो इक्वेशन है वो करेक्ट आएगी, लेकिन अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इनकरेक्ट इक्वेशन है। तो जब मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, इसमें एक एक ऑप्शन जैसे हमने इसमें किया था, एक एक ऑप्शन पुट करके चेक करना है, इसमें भी एक एक ऑप्शन पुट करके चेक करना है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेक किया, जहाँ पे डिवाइड था वहां पे मल्टीप्लाई डाला, और जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहां पे डिवाइड डाला। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशन होगी वो सेटिस्फाई होगी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।